नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 गणित में पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हमने पार्ट 2 पहले करवा रखे हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इबारत वाले हैं वो छूट गए थे, उनको हम एक साथ देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 2.1 में मिलेगा ये। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माताजी ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष भाग प्रताप ने पिया। तो पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, विद्या ने कितना पानी पिया। इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं अपन। महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हल दिया है, कुल पानी बराबर 5 लीटर। ठीक है, विद्या ने उपयोग किया बराबर 2/5 भाग, है ना। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इससे हमें विद्या ने कितना पानी पिया, है ना। तो इसमें देखिए कुल पानी था 5 लीटर, विद्या ने पी लिया उसका 2/5 भाग। तो हम निकालेंगे 5 लीटर का 2/5 भाग। ठीक है, 5 लीटर का 2/5 भाग। ठीक, तो 5 लीटर का मतलब गुणा 2/5, है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2। कितने लीटर पानी पिया विद्या ने, 2 लीटर। नीचे लिख देना, अतः विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। इसका फर्स्ट वाला का आंसर हो गया है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, है ना। तो देखिए पानी की कुल मात्रा का, तो पूरा पानी का भाग है 1। ठीक है, पूरा भाग कितना है, 1 भाग है। 1 भाग में से 2/5 भाग किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया, है ना। कितना पी लिया, 2/5 भाग, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लो, 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, 5 एकम 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5, 2 एकम 2। 5 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3/5। कितना भिन्न पिया प्रताप ने, 3/5 भाग। ये इसका आंसर नोट कर। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये मिलेगा आपको प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, इसका 5वां क्वेश्चन है, सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है। हल माना A B C D 4 छोटे पौधे हैं। ठीक है, 4 छोटे पौधे हैं। ठीक है, जिनके बीच की दूरी
जिनके बीच की दूरी 3/4 है। चित्र से समझ लो इस बात को। ये देखिए 1 2 3 4 ना, सही से बना देते हैं इसको। चित्र 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 छोटे छोटे पौधे हैं। एक का नाम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4, 3/4, 3/4, ठीक है। इस प्रकार आपको बताना है कि प्रथम पौधा और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ए से डी तक की दूरी कितनी है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी, ठीक है। ए से डी तक की दूरी बतानी है। तो देखिए ए बी बराबर 3/4, बी सी बराबर 3/4, सी डी बराबर भी 3/4। सभी क्या है? बराबर है। ए बी बी सी और सी डी सब क्या है? बराबर है। आपको ज्ञात करना है ए डी, ए से डी तक की दूरी, है ना। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, दूरी का नाम क्या है? एडी। क्या नाम है? एडी, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे हम 3 से, ठीक है। किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 3 गुणा, इसमें से कोई सी भी एक भुजा ले लो आप, ठीक है। या तो ए बी ले लो, बी सी ले लो या सी डी ले लो। तो अपन ले लेते हैं ए बी। 3 गुणा 3/4, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, 3 तिया 9 और 4 एकम 4। इसको किस में बदलना है? वो आपको इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 4 दूना 8, कितना बचेगा? 1, ठीक है। मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो जो शेषफल बचता है उसको ऊपर की ओर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे की ओर लिखते हैं, और जो उत्तर आता है वो साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितना हो गया? 2 सही 1/4 मीटर, है ना। मीटर में ही था। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसी प्रश्नावली का है ये, 2.2 का छठा क्वेश्चन। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? चलिए देखते हैं, है ना। हल दिया है। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ती है बराबर 1 सही 3/4 घंटे, ठीक है। एक पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे। संपूर्ण पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेती है? संपूर्ण पुस्तक को वह पढ़ लेती है बराबर 6 दिनों में। कितने दिनों में? 6 दिनों में। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? पुस्तक को पढ़ने में लगा समय बराबर 1 सही 3/4 गुणा में 6। इसको सोल्व करेंगे अब हम। देखिए एक पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे, है ना, और संपूर्ण पुस्तक को पढ़ देती है वो 6 दिन में। तो पुस्तक को पढ़ने में लगा समय 1 सही 3/4 गुणा में 6। ये मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे पहले। 4 एकम 4,
4 और 3 7, 7/4 गुणा में 6, बटे में कुछ नहीं है तो 1, 7 छंग 42 और 4 एकम 4, 4 को बदलो मिश्र भिन्न में। ठीक है, चलो भाग लगा लेते हैं। 4 एकम 4, 0 ऊपर से उतारा 2, भाग नहीं जाए उसकी 0, तो जो बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, और जो उत्तर आता है वो साइड में। ठीक है, तो 10 सही 2/4 ये आपका मिश्र भिन्न में बनेगा। इसको और भी सरल आप कर सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका उत्तर आएगा 10 सही 1/2 घंटे। ठीक है, संपूर्ण पुस्तक को वो 10 सही 1/2 घंटे, 10.5 घंटे में पढ़ लेगी। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है ना। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? वही लिखना है आपने, पहले तो हल और दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार 1 लीटर पेट्रोल में चलती है बराबर 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चलती है? 16 किलोमीटर। आगे बोल रहा है वो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। ठीक है, बराबर यहां से लिख लेते हैं। तो 2 सही 3/4 गुणा में 16। अब ये जो मिश्र भिन्न है इसको सरल भिन्न में बनाएंगे, तो 4 दूना 8, 8 और 3 11, 11/4 गुणा में क्या जाएगा 16, 16 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसको सरल कर लो। 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्या बचा 11 और 4, 11 और 4 का गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी वो? 44 किलोमीटर। आंसर नोट कर लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्नावली 2.4 में मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हल दिया है। आयत की लंबाई कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। सूत्र लगा दो। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल से लिख दो, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई के स्थान पर रखिए लंबाई का मान, चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई का मान और गुणा कर दीजिए। 5.7 गुणा 3, 5.7 में गुणा करना है 3 का। आप 57 में 3 का गुणा कर लो और एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। 7 तिया कितने हो गए? 21 का 1 हासिल आया 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। ठीक है, अब एक अंक गिन के दशमलव लगा दो, पीछे से एक अंक गिन के दशमलव, 17.1।
इसमें लिखना पड़ता है आपको इकाई इसकी। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की घात 2 लिखो, और अगर मीटर में है तो मीटर की घात 2 लिखो। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल में लिखना जरूरी होता है, नहीं तो आपका अंक कट सकता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं छठा क्वेश्चन। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगा? हल दिया है, छठा क्वेश्चन है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है वाहन? देखो, वाहन 1 लीटर पेट्रोल में, वाहन 1 लीटर पेट्रोल में चलता है बराबर 55.3 किलोमीटर। 55.3 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल में चलेगा, बराबर 55.3 गुणा में 10। चलो इसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए यहाँ जो 55.3 है इसका गुणा हम 10 में करेंगे। इसके लिए आप 553 का गुणा 1 में कर दो, उसके बाद एक जीरो लगा के एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 553 एकम 553 हो गया। ठीक है, अब एक जीरो है तो एक जीरो लगा दी पीछे। ठीक है, अब एक अंक के बाद क्या लगानी है? दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लग गई। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 553 किलोमीटर कितना चलेगा वो? 553 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो ये हमने आज पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, इन्हें आप जरूर याद करें। ठीक है, रिवीजन कर लें इनके अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।